देखने का प्रयास किया कि एक से लेके नीचे के पदों में प्रेरित पौलुस पहला दूसरा अध्याय में वर्णन किया हुआ सिद्धांत के आधार पर का प्रायोगिक जीवन के लिए उनको प्रोत्साहन देते हैं। कई बातें हैं इसमें से, जो 4 पदों में से हमने देखा या ये 8 पदों तक हम देखते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन में 4 जिम्मेदारियां हैं, 4 बातें उन्हें करना है। पहला दूसरा पदों में अध्याय में इस बात को देखा कि आप तो मर चुके हैं, आप यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया, जी उठा, नया जीवन पाया, और इस वजह से आपको स्वर्गीय बातों का खोज में लगे रहना है। आपको पृथ्वी की बातों पर नहीं बल्कि स्वर्गीय बातों का खोज में लगे रहना है, और मन स्वर्गीय बातों पर मन रखना चाहिए। तो खोजना है, सोचना है, 2 जिम्मेदारियां हमने देखा, और उन 2 जिम्मेदारियों का आवश्यकता क्या है, 5 बातें देखा था। 5 बातें ये है, क्योंकि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह है, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, और हमने देखा कि यीशु मसीह के साथ हम मर चुका है, इस संसार के लिए मर चुके हैं, और यीशु मसीह के साथ जी उठा, और यीशु मसीह के साथ जुड़ गया, और यीशु मसीह के साथ हम भविष्य में महिमा में प्रकट होगा। हमारा एक आशीषित भविष्य, महिमा में भविष्य यीशु मसीह के साथ होगा। इसलिए भी पौलुस कहते हैं, आप स्वर्गीय बातों को खोजना है, आप स्वर्गीय बातों पर मन लगा कर रखना है, संसार के लोगों का जैसा नहीं। लेकिन हमें ओके, आपको तो मेरी आवाज सुन पाएंगे, तो लाइट गया, कोई बात नहीं। ओके, मैं तो संदेश दे दूंगा। तो अभी हम देखेंगे 5 से लेके 8 पदों में 2 और बातें हैं, 2 more things to do। आपका बाइबल में देखिए, 5वां पद में देखते हैं, वर्स 5 क्या पढ़ते हैं 5वां पद में, चैप्टर 3 का वर्स 5, ध्यान से देखिएगा। इसलिए अपने पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट जिम्मेदारी, मृतक समझो। 8वां पद में 14 जिम्मेदारी, 1 2 देखा हमने, 3 और 4 अभी देख रहा है। 8वां पद देखिए, परंतु अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। तो 2 जिम्मेदारी है, क्या है वो, मृतक समझो और छोड़ दो। ये दोनों पर हम विचार करेंगे थोड़ा सा, मतलब हमारे समय के अनुसार। नंबर 1, मृतक समझो, है ना, मृतक समझो, इंग्लिश भाषा में पुट टू डेथ योर मेंबर्स। हिंदी में फिर से मैं पढ़ता हूं जो शब्द को बराबर समझने के लिए, अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो। अभी तीसरी पदों में हमने क्या देखा था, देखो वर्स 3 को देखिए, वर्स 3 में देखा, क्योंकि तुम तो मर चुके हो। क्या देखा 3 में, तुम तो मर चुके हो। तो पहले बताया तुम तो मर चुके हो, अब बता रहे कि तुम मृतक समझो। एक्चुअली मृतक समझो हिंदी भाषा में मृतक समझो, लेकिन इंग्लिश भाषा में मोर्टिफाई योर बॉडी, है ना, योर मेंबर्स, मोर्टिफाई। वहां का शब्द केवल मृतक समझो ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से मलयालम भाषा में भी मरिपिपीन, दैट मीन्स आपको मार डालना है, मार डालना है ना। ये कैसा हम समझ सकते हैं, वर्स 3 में बोला तुम मर चुके हो, अब बोलता है तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसा मेंबर है जिसको आप मार डालते रहना है, मार डालना है। इसका मतलब क्या होते हैं,
इसका मतलब ये है, अगेन इंग्लिश शब्द इस्तेमाल करेगा, हिंदी में बोलूंगा, पोजिशनल ट्रूथ एंड प्रैक्टिकल ट्रूथ। और दूसरे भाषा में, परमेश्वर के नजर में हमारा पोजीशन या हमारा स्थान संसार के लिए मर चुका है, पाप के लिए मर चुका है और स्वयं के लिए मर चुका है। जैसा पिछले हफ्ते हमने देखा इस विषय को, रोमी 6 अध्याय में लिखा है, दूसरी कुरिन्थी 5:14 में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह मरा उसके साथ हम भी मर गए, हमारा मृत्यु हो गया। यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह के साथ हम भी मर गए, यीशु मसीह के साथ हमारा भी दफन हुआ, यीशु मसीह जी उठा तो हम भी जी उठा। ये पोजिशनल ट्रूथ है, ये पोजीशन हमारा स्थान है प्रभु के सामने, हमारा स्थान ये है। लेकिन हमारी स्थिति, हमारी जो परिस्थिति है, हमारी स्थिति मतलब आवर स्टेट, तो आवर पोजीशन इज डेड, बट द रियल स्टेट इज, आज भी हमारे अंदर हम क्या देखते हैं, वही पुराना मनुष्यत्व को हम देखते हैं। इसलिए तो रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 23 में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 23, इधर हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं हमारे शरीर के बारे में। 8:23, न केवल ये परंतु स्वयं हम भी, जिनके पास आत्मा का प्रथम फल है, अपने आप में कराहते कराहते अपने लेपालक पुत्र होने का और देह के छुटकारे की बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ष 13 भी पढ़ता हूं, 13वां पद भी देखिए, 13वां पद, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हो, तुम्हें अवश्य मरना है। ये मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर सकता, समय हमारे ज्यादा जाएगा, हम सब जानते हैं। यीशु मसीह के साथ मरा, जी उठा, उसका जीवन पाया, पुनरुत्थान का जीवन पाया, तो भी हमारे हर रोज के जीवन में हम इस बात को देखते हैं, हमारे अंदर फिर से वो जो शरीर है वो ही देह में वास करते हैं, हमारे अंदर वही पापमय विचार, पापमय बॉडी है, पाप का स्वभाव है। इसलिए पौलुस बोलते हैं, तुम्हें अपने आप को मृतक समझना, रोमी 6:11 में, मर गया, मृतक समझना, अपने आप को समर्पण करना, वो सब रोमियो की पत्री 6 में है। अब यहां पौल बोलते हैं, आपको हर रोज क्या करना है, आपके अंदर से आने वाले पापमय स्वभाव को मार डालना है ना। देखो फिर से देखो 5 का पद को, क्या मार डालने को बोला, अपनी पार्थिव देह में देह के अंगों को मृतक समझो। ये क्या अंग है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, उधर आएंगे। तो यहां इसलिए अपोस्तल पौल हमारा ऐसा नहीं बोलता कि तुम्हारा हाथ को काटो, तुम्हारा पाव को काटो। आप जानते हैं यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, मैथ्यूस गॉस्पेल 5 में कहा और अन्य जगह में 18 अध्याय में भी कहा, अभी हम लेंगे नहीं। तुम्हारा हाथ तुमको ठोकर खाता है, देता है, हाथ को काट डालो। तुम्हारा आंखें तुमको समस्या देता है, आंख को निकाल कर फेंक दो, ऐसा बोला ना यीशु मसीह मत्ती 5 में 29 वर्स 30 और मत्ती 18 8 और 9 ऐसे पदों में यीशु मसीह कहा है। यीशु मसीह क्यों बोला ऐसा, ऐसा नहीं कि हाथ को काटो, पाव को काटो, आंखों को काटो। कहने का मतलब आपके जीवन में पाप लाने वाले, आपके अंदर का देह का जो विचार को कार्य करने में आप सहायता करने वाला अंग है, हाथ है, या पूरा जो शरीर है, ये शरीर के साथ आपको बहुत कठिन निर्णय करना है। मतलब पाप से कठिन निर्णय करना आवश्यक है। पौलुस भी उसी
हिसाब से उसी प्रकार कह रहा है, आपके शरीर में अंग है ये पापमय स्वभाव। इन पापमय स्वभाव के साथ आप कठिन निर्णय लेना है, आसानी से इसको लेना नहीं। वो हमारा कमजोरी है, क्या करेगा, इन दुनिया में रहते हैं, पापमय शरीर में रहते हैं, क्या कर सकते हैं ब्रदर। ऐसा पाप के साथ हल्का सा विचार नहीं करना। क्या करना चाहिए, पाप के साथ एकदम खटक प्रकार उसका विरोध में कार्य करना, उसको रोकना है। या उसके दूसरे शब्दों में, हमारे शरीर में पापमय स्वभाव लाने वाला पापमय कार्यों के साथ बहुत संभालना, सीरियसली रिएक्ट करना बहुत जरूरी है। हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 5 बातों के बारे में इधर लिखा है ना, 5 प्रकार के पाप के बारे में। देखिए क्या क्या लिखा है। व्यभिचार सबसे पहले, व्यभिचार। अभी इंटरेस्टिंग बात है, अभी आप ये सब मैं रेफरेंस बोलकर छोड़ देता हूं कि ये जो पासेज में है और उसके अलावा कुरिन्थियों की पत्री में है, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 6, 9 और 10, और गलतियों की पत्री 5 का 19 से लेके पदों में, एफिसियों की पत्री 5 का 3 से लेके पदों में। पहली कुरिन्थी 6, गलाती 5, एफिशियन 5, और यहां पाप का लिस्ट डालते समय, हमारे शरीर के कार्यों का लिस्ट डालते समय शुरू करते हैं व्यभिचार से। ऐसा क्यों? मेरा सवाल यह है कि ये तीनों चारों जगह में और भी होगा, लेकिन ये जो कोलोशियंस में और कोरिन्थियंस में, गलती की पत्री में, एफिसियों की पत्री में पापमय स्वभाव का लिस्ट डालते समय व्यभिचार को पहला स्थान दिया। क्यों? इसलिए हो सकता है ये ऐसा एक पाप है जो आसानी से हमारे अंदर आ सकता है। आप जरूर उन दिनों में अविश्वासी अन्य जातियों के बीच में ये पाप भयंकर तरीके से था। अब व्यभिचार मतलब क्या होते हैं? अब इंग्लिश भाषा में इमोरालिटी है ना, इमोरालिटी है, फोनिकेशन, फोनिकेशन। ये जो शब्द का आइडिया ऐसा है, पारिवारिक जीवन के बाहर जो भी प्रकार का सेक्सुअल एक्टिविटी, हिंदी में उसको बोलना मुझे पता नहीं, इलिसिट, इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटी, अपने पति पत्नी के जीवन के, पारिवारिक कुटुंब के जीवन में या पारिवारिक जीवन के बाहर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो पाप है, वो फॉर्निकेशन में आते हैं। तो इसके शारीरिक संबंध, शारीरिक संबंध, ओके, थैंक यू। तो इसके साथ पौलुस बोलते हैं आपको बहुत कठिन रूप में संभालना चाहिए। ओके, हम आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत गहराई से, मतलब कड़क कड़क कठिन रीति से, क्योंकि उन दिनों में और आज भी आप जानते हैं, ऐसा भी इंग्लिश में कहते हैं फिर से, परमिसिव सोसाइटी, मतलब एकदम चालू समाज है ना। लोगों के नजर में ये यही वर्णन करके जाएगा तो समय ज्यादा जाएगा, लेकिन पॉल का कहना या आज हमें समझने की बात यह है, समाज जाने दो, सही है, कोई बात नहीं। आप सुना होगा पिछले 1 साल या 2 साल पहले हमारे संसद देश के कोर्ट ही बताया, हस्बैंड और वाइफ किधर भी जाएगा तुमको पूछने का काम क्या है। एक वुमन, एक स्त्री या एक पुरुष अपना प्राइवेट लाइफ में किधर भी जाएगा, पूछने का जरूरत नहीं, चाहे पति हो पत्नी हो, किधर भी जाएगा। ऐसा समाज है। ये समाज के जीवन में हमें, ऐसा समाज के जीवन
Yeah, something happened. I do not know. Okay, can you hear me now? सुन सकता ना? यस ब्रदर। हाँ पता हाँ नहीं, पता नहीं क्या हो गया बीच में, कुछ ना कुछ हुआ। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, तो हम देखेंगे जल्दी जल्दी अगले ब्रेक डाउन के पहले कि अपोस्तल पौल का कहना यह है कि आपके पार्थिव देह में कुछ अंग है। ये अंग हाथ और पांव की बात नहीं बोलता, कुछ पापमय स्वभाव है। ये जो पापमय स्वभाव को आप मृदक समझना है, मतलब व्यभिचार संबंध जो विषय है, गंभीरता से लेना है, उससे दूर रहना है, मृदक समझना है। हमारे शरीर के साथ रहते हैं, हमारे साथ साथ रहता है, ठीक है। नंबर 2 क्या बताया? अनक्लीननेस या अशुद्धता। अशुद्धता मतलब किसी भी प्रकार की बुराई या गंदगी। अशुद्धता जो हमारे विचार में हो सकते हैं, हमारे नजर में हो सकते हैं, हमारे शब्दों में हो सकते हैं, हमारे लुक में हो सकते हैं, हमारा जो अपीयरेंस में हो सकते हैं। हर प्रकार की अशुद्धता से हमें दूर रहना आवश्यक है। हमारा विचार, थॉट प्रोसेस, इमेजिनेशंस सही होना चाहिए, हमारा नजर सही होना चाहिए, हमारा अपीयरेंस सही होना चाहिए। किसी भी प्रकार की अशुद्धता शब्दों में हो, विचार में हो, एक्शंस में हो, कार्यों में हो, हमारा जो दृष्टि में हो, होना नहीं चाहिए। तीसरी बात बताते हैं, वही पद को देखिएगा, वासना। वासना मतलब इंग्लिश में पैशन बोलते हैं। पैशन मतलब हमारे अंदर जो अस्वाभाविक इच्छा होता है, अस्वाभाविक कामनाएं होते हैं, अनियंत्रित इच्छाएं हमारे अंदर आ जाते हैं। ये सब ज्यादा वर्णन कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर सकता। अविश्वासियों के जीवन के बारे में रोमियों की पत्री पहला अध्याय में इस बात को प्रेरित पौलुस कहते हैं। अन्य जातियों के बारे में उनका माइंड ही बिगड़ गया। उनका माइंड ही बिगड़ने के कारण क्या होते हैं? उनका इच्छाएं बदल गया। फॉर एग्जाम्पल उधर बताया, आप जानते हैं, पुरुष स्त्री, पुरुष और स्त्री के संबंध के जगह में पुरुष पुरुष के साथ संबंध करते हैं, वो पसंद करते हैं। स्त्री स्त्री के साथ पसंद करते हैं। कुछ महीने साल पहले हमने पढ़ा कि एक स्त्री कुत्ता से शादी किया। आप ऐसा पढ़ते हैं आजकल, क्या क्या नहीं पढ़ते हैं। तो मनुष्य का इच्छा अनकंट्रोल्ड हो गया, अनियंत्रित हो गया, अस्वाभाविक हो गया। अस्वाभाविक अनियंत्रित वासना से हमको दूर रहना है। चौथी बात, वही पद में लिखा है, बुरी लालसा। बुरी लालसा मतलब क्या होते हैं? बुरी लालसा मतलब हमारे अंदर जो इच्छाएं होते हैं, लेकिन वो जो इच्छा बुरी प्रकार बन जाते हैं। हमारे अंदर स्वाभाविक इच्छा, खाना खाने का इच्छा, पानी पीने का इच्छा, दोस्ती रखने का इच्छा, तो ये इच्छा पाप कंट्रोल करेगा। पाप कंट्रोल करेगा तो पानी पीना काफी नहीं, और कुछ पीना है। दोस्ती रखना काफी नहीं, और कुछ चाहिए। खाना खाना काफी नहीं, और खाना से संतृप्त नहीं होगा, पेटू बन जाते हैं। तो ये इसको बुरी लालसा बोलते हैं। बुरी लालसा या अभिलाषा बोलते हैं। जेम्स याकूब अपनी पत्री में कहते हैं, अभिलाषा बढ़कर पाप करते हैं, लस्ट में। इसके संबंध में भी पौलुस बोलते हैं कि आपके अंदर एक अंग के रूप में ये बातें रह सकते हैं, इसको आप मृदक समझना चाहिए। आपके अंदर ये जो इच्छाएं आना नहीं चाहिए। जो हमने देखा, मतलब ये जो व्यभिचार की बात हो, अशुद्धता की बात हो, वासना, बुरी लालसा, और पांचवा है लोभ।
जो मूर्ति पूजा है। आप सुनते हो, लोभ मूर्ति। ये लोभ मतलब क्या है? कवचस्नस इंग्लिश में कहते हैं, कवचस्नस, लोभ। ये लोभ का अर्थ ये है, ये भी हमें समझना है। इसके ऊपर चार बातें बोला, चारों बातें ये जो शारीरिक संबंध या लैंगिकता के ऊपर है, सेक्सुअल सिंस के ऊपर है ना, चारों कनेक्शन वो है। लेकिन इधर भी उसके साथ ही एक्चुअली कनेक्शन करना चाहिए। लोभ, संतृप्ति नहीं आता, सेटिस्फैक्शन नहीं आता। प्रेरित पौलुस लिखते हैं फिलिपियों की पत्री 4 में, मैं तो संतृप्त हूं, मुझे खाने के लिए है, पीने के लिए है, जो भी प्रभु ने दिया मैं उसमें संतृप्त हूं। एक विश्वासी संतृप्त रहना है, वो पैसे की बातों में हो, जीवन के सुविधाओं की बातों में हो, और अपने जीवन की संतुष्टि की बातों में हो। हम संतृप्त संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति जितना भी मिलेगा संतृप्ति नहीं या संतुष्ट नहीं, वो लोभी है, लोभी है। उनके बारे में लिखने वाला बोलते हैं वो मूर्ति पूजा है। क्यों मूर्ति पूजा कहते हैं? जो व्यक्ति को और पैसा चाहिए, जो धन मिला संतृप्ति नहीं, और धन चाहिए। जो भी जीवन में परमेश्वर ने दिया उसमें संतृप्ति नहीं, और चाहिए, वो व्यक्ति के लिए धन मूर्ति बनते हैं, या और भी चीजें जो वो कामना करते हैं वो मूर्ति बनते हैं। कभी कभी वो खुद अपना ईश्वर बनते हैं, परमेश्वर को सेकंड स्थान देते हैं। तो ये 5 बातों के ऊपर लिखने वाला पौलुस कहते हैं, आपके शरीर के साथ ये 5 बातें हैं, आपके देह में ये बातें हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल से इंग्लिश में पढ़ेगा तो आइडिया थोड़ा और बदलते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा मिलते हैं कि ये जो 5 बातें सांसारिक बातों पर मन लगाने वालों के अंदर ज्यादा बैठ जाते हैं। ये 5 बातें पार्थिव देह में, अर्थली थिंग्स के ऊपर, सांसारिक बातों पर मन लगाने वाला विश्वासी, ये 5 बातों का परीक्षा उनके ऊपर ज्यादा पड़ जाते हैं। तो इसलिए विश्वासी से कहते हैं, आपको इन चीजों को मार डालना है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, मार डालने का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार इन विषयों को हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए। इसके लिए कड़क कड़क प्रकार का प्रतिक्रिया हम करना है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू डू? तो मैं बता रहा था कि ये जो 1 to 8 में 4 थिंग्स टू डू उनके पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में, पहला दूसरा पहले देखा, आज हम तीसरा चौथा देख रहा है। तीसरा यह है कि अपने आप को मृतक समझो। 14 8वां पद में क्या है? छोड़ दो। अब हिंदी भाषा में पढ़ेगा तो वो भी थोड़ा सा शब्द क्या बोलते हैं, एकदम डायलूट बन गया। अब इंग्लिश भाषा में या अलग अलग भाषा में पढ़ेगा तो उनका आइडिया, जैसा पुराना कपड़ा फेंकता है, वहां का ओरिजिनल शब्द ऐसा है। क्योंकि एफिशियन 4:22 में एक सिमिलर शब्द है। एफिशियन के पत्री 4 अध्याय उसका 22वां पद को देखिए, वहां एक सिमिलर शब्द है। एफिशियन चैप्टर 4 वर्स 22, वहां ऐसा पढ़ते हैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। उतार डालो, है ना? उतार डालो मतलब जैसा कपड़ा गंदा हो गया, गंदा हुआ कपड़ा क्या करते हैं? उतार डालो, फेंकना। यही आइडिया में यहां पौलुस कहते हैं, आपके जीवन से कुछ बातें फेंकना है, जो पुराना हो गया, जो गंदा हो गया, जो मेल भर गया, गंदगी से भर गया, ये आपको फेंक देना है, उतार डालना है। क्या क्या है वो चीजें, जल्दी देख लीजिएगा। ये उतार डालने का चीजें क्या क्या है? नंबर 1 उधर लिखा है क्रोध, है ना?
परंतु अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, दोनों साथ साथ जाता है ना, क्रोध, रोष, इंग्लिश भाषा में एंगर एंड रात। क्रोध, क्रोध बोलेगा तो मन के अंदर गुस्सा है ना, पसंद नहीं करता ना, एक हिंदी भाषा में क्रोध, ओके, या क्रोध। रोष बोलेगा तो क्या है, अब इंग्लिश देखेगा तो एंगर, रात। एंगर से बड़ा है ना, मन के अंदर एक नफरत पैदा होते हैं, इंसान से होगा, चीजों से होगा, परिस्थिति से होगा, एक नफरत पैदा होते हैं। और वो जो नफरत और हेट्रेड और जो क्रोध है वो बढ़ते हैं, बढ़ता है तो क्या होते हैं, रोष बन जाते हैं, रात बन जाते हैं। शायद मन के अंदर का नफरत शब्दों में बाहर निकल कर आते हैं। और तीसरी बात बता रहा है कि मालिस या हिंदी भाषा में वायुर्भाव है ना, वायुर्भाव क्या है, वायुर्भाव मतलब, वायुर्भाव मतलब किसी भी व्यक्ति से घृणा मन में रखना। अभी क्या है कारण पूछेगा तो बोलना मुश्किल है, उनको मैं पसंद नहीं करता, उनका देखना पसंद नहीं, उनका शब्द पसंद नहीं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। क्यों पसंद नहीं करता वो पूछेगा तो जवाब देने को मुश्किल होते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति से घृणा मन में रखना, ये भी बहुत खतरनाक बात है। पौल बोलते हैं ये सब पुराना है, एक विश्वासी के संबंध में पुराना कपड़ा जैसा है, ये पहनना नहीं चाहिए, फेंकना चाहिए। मन के अंदर क्रोध, मन के अंदर रोष, मन के अंदर वैरभाव, दुश्मनी का विचार, किसी भी प्रकार उसको गिराना है, किसी भी प्रकार उसको नाश करना है, ये विचार भरना बहुत खतरनाक है। जोसेफ के भाई लोग उसका घृणा किया, परिणाम क्या बना आप जानते हैं। जरमिया से वहां के लोग घृणा किया, परिणाम क्या है आप जानते हैं। तो कोई भी ऐसा, दानियेल ऐसा कोई भी भक्तों के ऊपर जो सताया गया, घृणित लोग सताया गया, इसलिए हम किसी भी इंसान के साथ घृणा करना खतरनाक है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। चौथी बात क्या बोलते हैं, निंदा है ना, निंदा, निंदा छोड़ दो। निंदा, निंदा मतलब इंग्लिश भाषा में ब्लास्फेमी, लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट में ब्लास्फेमी आप जानते हैं, बेसिकली बुनियादी तौर पर परमेश्वर का निंदा करना है, वो भी है जरूर, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, जो पृष्ठभूमि के अनुसार, इंसान का निंदा करना, हमारे भाई बहन का निंदा करना। यीशु मसीह भी इस बात को मैथ्यू गॉस्पेल में कहा हुआ है, मैथ्यू 5:22 में, और अन्य जगह में, हमारे भाई के खिलाफ हम ऐसी बातें करेंगे दंड का योग्य होगा। एक विश्वासी के लिए उचित नहीं एक अन्य विश्वासी के बारे में निंदा की बातें करना, उनके खिलाफ झूठी बातें प्रचार करना, झूठी बातें फैलाना और झूठी प्रकार की बातें करना, निंदा। और लास्ट में पौलुस बोलते हैं आपको फेंकने का और एक चीज है, क्या है, गालियां। मुंह से गालियां बेचना छोड़, मुंह से गालियां बेचना छोड़। ये क्या है, एकदम सिंपल है, मुंह खोलेगा तो बुरी बातें करना। आप जानते हैं आजकल का भाषा, आजकल का तरीका, उधर मैं ज्यादा बोलता नहीं, आप खास तौर से सोशल मीडिया देखो, किस प्रकार एक दूसरे के खिलाफ बातें लिखते हैं। और हमारे समाज को देखो, राजनीति में देखो, किस प्रकार एक दूसरे के बारे में अपमान का, निंदा की बातें करते हैं और किस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक विश्वासी के मुंह से किसी भी प्रकार की बुरी बातें और गालियां आना नहीं चाहिए। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय का 4 पद इसके साथ में पढ़ना चाहता हूं। इफिशियन चैप्टर 5, इफिसी 5 का 4 में, और ना तो घृणित कार्य, ना मूर्खतापूर्ण बातें, ना टट्टे की बातें,
जो शोभा नहीं देती है पाई जाए। विश्वासियों के मुंह से ऐसी कोई शब्द नहीं आना चाहिए जिससे शोभा नहीं आना नहीं चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। लोगों को सुनने में पसंद आने वाला, रुचि टेस्ट देने वाली शब्द हम बताना हमारी जरूरत है। तो पौल कहते हैं इस प्रकार का 5 प्रकार के जो सामाजिक बुराई हमारे मुंह में हो सकता है। तो याद रखिएगा 5 बातें जो मृदक समझना है वो हमारे अंदर का पाप है। अभी देखो अधिकांश तौर पर हम क्या बोलेंगे, हम किधर करता है इसी पाप, ऐसे ही बोलेंगे। फिर पौल क्यों लिखा है? पौल जानते हैं कि विश्वासी के अंदर ऐसा पाप आने का संभावना है। हमारे अंदर माइंड में, जीवन में, अंधकरण में ऐसे पाप आने का संभावना है, आना नहीं चाहिए बिल्कुल। ये हम निर्णय करना है, अपने आप को मृदक समझना है, मार डालना चाहिए। जैसा पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियन 10:5 में, हमारे अंदर जो विचार आ जाते हैं उन विचारों को कब्जा करते हैं, हम बंधन कर देते हैं। उधर ही बंद करना, उसके ऊपर ज्यादा एंटरटेनमेंट करना नहीं चाहिए। अब दूसरा 5 बातें आपको फेंकना है, जैसा पुराना कपड़ा हो गया। इन बातों को फेंकना बहुत आवश्यक है। क्यों इतना गंभीरता से यह करना चाहिए? 3 कारण पौल यहां सूचना देता है, 3 रीजंस। बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे और समय पर बंद करेंगे। 3 कारण से बताते हैं कि यह बातें आपको करना है। क्या क्या है 3 कारण? पहली बात 6 पद में लिखा है। क्या पद लिखा है 6 पद में? इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा। अब हिंदी भाषा में मेरे हिंदी भाषा में ऐसा है, लेकिन नीचे एक फुटनोट में लिखा है परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों के संतान पर आएगा। तो पहला कारण, विश्वासी लोगों के अंदर ये 10 बातें बिल्कुल नहीं होना है। क्या कारण है? इस वजह से परमेश्वर का क्रोध आता है, परमेश्वर गुस्सा करते हैं। परमेश्वर को बिल्कुल ये बातें पसंद नहीं, वो गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। हम लोग इस बात को भी रोमियो की पत्र में पढ़ते हैं, पहला अध्याय 18 पद से लेने का कोई जरूरत नहीं। मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप प्रकट होते हैं और वो नीचे उनके पापमय कार्यों का वर्णन करता है। परमेश्वर गुस्सा करते हैं इस पापों के कारण। लेकिन एक बात होते हैं, ये भी देखना अच्छा है, 6 पद में नहीं, 8वां पद में क्या लिखा हमने पहले देखा ना, आप गुस्सा को छोड़ दो। अभी आप किसको कैसा आंसर देंगे? कोई आपको पूछेगा तो हमको बोला क्रोध गुस्सा को फेंक दो, और परमेश्वर गुस्सा भी करते हैं, ऐसा सही है क्या? आप विचार कीजिएगा इसके ऊपर। वही पद में बोला आपके अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, फेंकना चाहिए। फिर क्यों परमेश्वर क्रोध करते हैं? इसको बोलते हैं धार्मिकता का क्रोध। इसलिए तो इफिशियंस में आप जानते हैं उधर लिखा है गुस्सा करो लेकिन पाप ना करो। गुस्सा करो पाप ना करो, मतलब गुस्सा का, क्रोध का एक एरिया है, एक अवसर है। लेकिन इंसान, मनुष्य जाति क्रोध करेगा तो हमारा पापमय स्वभाव उसमें घुस जाते हैं। परमेश्वर का क्रोध धार्मिकता का क्रोध है। परमेश्वर का क्रोध पवित्रताई को संभालने का क्रोध है। परमेश्वर का क्रोध पाप के खिलाफ का क्रोध है। यदि आप और मैं भी धार्मिकता को संभालते हुए, प्रेम को संभालते हुए, पवित्रताई को संभालते हुए, परमेश्वर का पवित्रताई और महिमा के लिए आप क्रोध कर सकता है तो क्रोध अच्छा है। इसलिए बोला एफिशियंस चैप्टर 4 में
क्रोध करो लेकिन पाप नहीं करना। लेकिन अधिकांश समय पर विश्वासी का क्रोध, इंसान का क्रोध पाप में मिक्सअप हो जाते हैं। इसलिए हमारे लिए अच्छा है क्रोध मत करो। परमेश्वर क्रोध करते हैं। परमेश्वर मनुष्य जाति के तरह तरह के इस प्रकार के यहाँ कही हुई जो पाप है 10 प्रकार का, वो जो पापों के वजह से पढ़ते हैं इतिहास में, अलग अलग अवसर पर क्रोधित हो गया, सदोम गोमोरा का नाश किया, इसराइलियों पर दंड दिया, मिस्र देश के ऊपर दंड दिया, और बहुत सारे कनान के लोगों के ऊपर दंड दिया। ये सब इस वजह से है, इस प्रकार का अनियंत्रित पाप और अस्वाभाविक वासनाएं और ये सारे प्रकार का पाप के वजह से। लेकिन विश्वासी के ऊपर पाप के वजह से क्रोध मिलेगा? विश्वासी को दंड है क्या? रोमियो की पत्री 8 का 1 आप सब जानते हैं। सो आज जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। विश्वासी तो उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, स्वर्ग में नाम है, स्वर्ग में हमें हमारा नाम लिखा, हमें बिठाया गया है, हम स्वर्ग जाने वाला है, हम स्वर्गीय विचार के साथ बैठे हैं। ये विश्वासी ये 10 प्रकार के पाप के साथ जिएगा तो स्वर्ग जाएंगे नहीं जाएंगे, परमेश्वर के प्रकोप उसके ऊपर आएगा? विचार करने की बात है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं परमेश्वर का क्रोध निकल के बात सही है। एक थिस्सलुनीकियों की पत्र में लिखा है और कई जगह परमेश्वर ने हमको उद्धार किया आने वाला प्रकोप के लिए नहीं, बेचने के लिए। लेकिन ऐसा मत सोचो, आज भी परमेश्वर क्रोधित है। विश्वासी ये पाप करेगा तो गुस्सा करेगा, क्रोधित करेगा, निंदा करेगा, लोभ में रहते हैं, मिलने के बावजूद भी संतृप्ति नहीं, मूर्ति पूजा जैसा लोभ में रहते हैं, अलग अलग बातें देखा। परमेश्वर का क्रोध आएगा। कैसा आएगा? नरक में नहीं फेंकेगा, इधर ही ताड़ना मिलेगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ताड़ना मिलेगा और परमेश्वर का क्रोध आएगा। विश्वासी है तो इधर ही उसको ताड़ना मिलेगा, अविश्वासी है तो हमेशा का दंड में, परमेश्वर का क्रोध में उसको जाना पड़ेगा। सो दैट इज द, इसलिए ये पहला रीजन है कि विश्वासी से पौलुस कहते हैं आप अपने अंदर के ऐसे पापों को मार डालना है, ऐसी बातों को पुराना कपड़ा जैसा फेंक देना है। दूसरा रीजन क्या बताया? दूसरा रीजन ये बताया कि जैसा मैंने बताया हिंदी भाषा में फुट नोट में है और मलयालम में मेरे ख्याल से है, इंग्लिश में भी सामने है। परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आते हैं? आज्ञा न मानने वालों के संतानों पर। तो यहां पौल ये सूचना देते हैं ये 10 प्रकार का जो बुराइयां है, ये किसका स्वभाव है? अविश्वासी का स्वभाव। ये आज्ञा न मानने वाले कौन है? इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 2 पद में ये बात को पढ़ते हैं। आज्ञा न मानने वाले कौन है? आपका मेरा पुराना अनुभव है, वो अविश्वासी का अनुभव है। एक अविश्वासी के बारे में लिखा है कि अविश्वासी आज्ञा ना मानने में, पढ़ूंगा वो इफिशियंस चैप्टर 2, वहां लिखा है कि उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। एक अविश्वासी का स्वभाव ऐसा है, परमेश्वर का आज्ञाओं को तोड़ डालना। एक अविश्वासी अनाज्ञाकारिता के लिए अपने आप को समर्पण किया है, उत्साह के साथ बेलवा करते हैं, आनंद के साथ, खुशी के साथ, आसानी से अविश्वासी परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ डालते हैं। इसलिए उसको आज्ञा ना मानने वाले कहते हैं। क्यों ऐसा होते हैं? इफिशियंस 2:2 में लिखा है शैतान का दुष्ट आत्मा उसको प्रभाव देते हैं, दुष्ट आत्मा उसको ताकत देता है। दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा पापी इंसान को परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ डालने का
ताकत देता है, बल देते हैं, शक्ति देते हैं। पौलुस कहते हैं ये तुम्हारा पुराना अनुभव है, ये अविश्वासी का अनुभव है, ये अविश्वास की दशा में तुम्हारा अनुभव है। ये बातें तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक विश्वासी आसानी से गुस्सा नहीं करना है। नहीं, मैं नहीं बोलता गुस्सा करना है, मैं कहने का तात्पर्य, विश्वासी आसानी से पाप करते हैं, विश्वासी आसानी से पाप नहीं कर सकता। अविश्वासी का स्वाभाविक नेचर है, स्वाभाविक रीति है आज्ञा तोड़ना। विश्वासी का स्वाभाविक रीति आज्ञा तोड़ना नहीं, आज्ञा पालन करना है। विश्वासी के अंदर पाप एक अस्वाभाविक बात है, अविश्वासी के लिए पाप स्वाभाविक बात है। इसलिए पौलुस बोलते हैं ये स्वभाव तुम्हारे अंदर होना नहीं चाहिए। ओके, तीसरी बात पर जाऊंगा। विश्वासी अविश्वासी के समान जीना नहीं चाहिए। विश्वासी अविश्वासी का आचरण पर विश्वासी नहीं चलना चाहिए। थर्ड रीजन जल्दी बोल के, वही पद में लिखा, 8वां पद में लिखा है, 7 है ना। जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे, तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे। ठीक है, वो मैं बताया। परंतु अब, ठीक है, 7 पद में ये बात को बराबर सोचने देते हैं। अब तुम भी इन सबको जब तुम इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। ये आपका पुराना अनुभव है। आपका अनुभव क्या है? अभी नया जीवन प्राप्त किया, तो पहले बताया, 3 पद में बताया। आप तो यीशु मसीह के साथ मर चुका है, गड़ा गया, उनके साथ जुड़ गया, उनके साथ जी उठा, उनका नया जीवन अनुभव किया। आप अभी किस प्रकार पुराने मनुष्यत्व के अनुसार चल सकते हैं? कुरिन्थियों की पत्री में भी इसी प्रकार का सवाल करते हैं अपोस्तल पौल। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 11वां पद में ऐसा एक पद है। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 11वां पद में ऐसा एक पद है, तुम्हें से कुछ ऐसे ही थे, परंतु तुम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धोए गए, पवित्र किए गए, धर्मी ठहराए गए। आपके अंदर बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो आपके अंदर इतना परिवर्तन हो गया है तो आप पुराने जमाने के अनुसार आज्ञा न मानने वालों के संतान तो नहीं। आपके अंदर इतना रूपांतर हुआ है तो आप क्या करना चाहिए? वो जो पुराने मनुष्यत्व के समानता में नहीं चलना चाहिए। जो फेंक डाला वापस नहीं लेना चाहिए। जो पतरस जैसा कहते हैं, जो कुत्ते हैं उल्टी करते हैं, उल्टी करने के बाद वो लेते हैं, ऐसा हम लोग नहीं करना चाहिए। कुरिन्थियों की पत्री पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। पहले कुरिन्थी 5 में 6 में सब इस बात को पढ़ते हैं। कुरिन्थ के कलीसिया के लोग पाप को हल्का सा लेता था, पाप के खिलाफ कार्य नहीं किया। पौलुस बोलते तुम लोग रोना चाहिए, विलाप करना चाहिए। इतना गंभीर पाप के बीच में ऐसे ही सह लेते हैं। विश्वासी के अंदर ऐसी बातें होना कभी भलाई नहीं, अच्छा नहीं। तो पौल का कहना यह है, कहने का तात्पर्य यह है, आप नया जन्म पाया, नया जीवन पाया, नया जीवन पाया है तो स्वर्गीय विचार चाहिए, स्वर्गीय बातों में मन लगाना चाहिए। और ऐसी पृथ्वी पर का पापमय जीवन विश्वासी के अंदर नहीं होना चाहिए। उसको मृतक समझना चाहिए, उससे मेरा छुट्टी हो गया समझना चाहिए, उससे मेरा संबंध टूट गया समझना चाहिए। लेकिन ये कहना आसानी है। पौल कहते हैं, हम सब समझते हैं, बार बार ये पाप, ये जो 10 प्रकार की बातें बताए,
हमारे अंदर आएंगी, आने का संभावना है। इसलिए पौल का होते हैं रोमियो की पत्री में, शरीर के अनुसार नहीं रहना, आत्मा के अनुसार रहना। हाँ, शरीर को भोजन नहीं खिलाना, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार बिल्कुल नहीं रहना। अपने आप को सूली पर चढ़ाया गया समझकर आगे जीना चाहिए। प्रभु में इन वचनों से सहायता करे। हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या हम पाप को हमारे साथ रहने के लिए अनुमति देते हैं, और क्या हम पाप के साथ सीरियस रहते हैं? क्या हमें प्रभु जो दिया है उसमें सेटिस्फाइड है? क्या लोभ या लालसा हमारे हृदय की गहराई में पड़ा हुआ है? ये बातों को जांचने के लिए प्रभु में सहायता करें। निरंतर लगातार हमारे जीवन की जो पापमय बातों से मर्दग समझकर और गंदगी बातों को फेंकते हुए सच्चाई का नया जीवन का अनुभव बिताने के लिए प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करें। प्रभु के नाम की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के इस संदेश के